सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू जो आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी करवाई जा रही है, इसमें हम एलिप्स चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज आपका 5 किताबों का कलेक्शन है, जहां ये बुक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये थरली आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं, हर एक बारीकी को कवर करते हुए। हम भी इसी तरीके से हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उन्हें कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं फॉलोड बाय द कंसेप्ट्स। देन हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर हम हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर दे रहे होते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, हर एक चीज़ है। और चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो यकीनन तौर पर एक अच्छी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करवाई जा रही है, यानी कि हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हमारा नहीं होता। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एलिप्स में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मैच टाइप एक क्वेश्चन। देखिएगा जरा ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि 4 अलग अलग से क्वेश्चंस हैं और उनके करस्पॉन्डिंग मुझे अलग अलग से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन से, तो पहले क्वेश्चन में वो क्या लिख कर दे रहा है, ध्यान से देखेंगे। सीधी सीधी सॉर्टेड सा डायरेक्ट सा डेटा है, डायरेक्ट से इंफॉर्मेशन है। ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। एन एलिप्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैज its foci 3,4 and 6,8, then the length of its minor axis। I think सर ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, उसने फोकाई दे दी है, अब वो माइनर एक्सिस के बारे में पूछ रहा है और एक ही प्रॉब्लम है, मुझे इसेंट्रिसिटी नहीं पता है। पर क्या कोई तरीका है कि मैं इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल पाऊँ? बहुत सिंपल सी बात है सर, ध्यान से देखना। एन एलिप्स passing through the origin, so the ellipse passes through the origin, what does it mean? कोशिश करो समझने की। अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आइडिया देने की कोशिश करूं, सीधा सा आइडिया। एक बात बताओ सर, मैं ओरिजिन को एक पॉइंट मान लेता हूँ। लेट्स से ओरिजिन को अभी फिलहाल ओ से डिनोट करने के बजाय अगर मैं पी से डिनोट करूँ तो चलेगा क्या? कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा सर, इसकी फोकस क्या है? इसकी दोनों फोकाएं हैं 3,4 और 6,8। तो इसकी जो दोनों फोकाएं हैं वो क्या क्या हैं? 3,4 और ऑफ कोर्स क्या 6,8। इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे मेरा बस आपसे कहना है, जरा छोटी सी एक बात मुझे बताओ सर, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस का कुछ फंडा मैं जानता हूं क्या सर? मैंने कुछ तो पढ़ा है कि वो 2AE जैसा कुछ होता है, तो यहां से हम कुछ निकाल लेंगे। और सर एक और बात आप जानते हो क्या, कि अगर मैं उस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम निकालूं, उस पॉइंट से दोनों फोकस की डिस्टेंस का सम निकालूं तो कितना होता है? आई होप आपको ये पता है कि सर आप जानते हो PS, उस पॉइंट से पहली फोकस प्लस दूसरी फोकस, तो दोनों फोकस इंडिविजुअल सम्स का डिस्टेंस का सम जो होता है वो 2 टाइम्स ए होता है। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है? डिस्टेंस वाइज तो ये वही रहेंगे ना, चाहे आपके एक्सेस कहीं भी चले जाए, चाहे चीज़ें कहीं भी चली जाए। मैं डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये डिस्टेंस हमेशा यही रहेगी दोनों फोकाई के बीच की, और दोनों फोकाई से जो किसी भी पॉइंट, कोई भी इलिप्स पर पॉइंट लाई कर रहा हो, उसकी जो डिस्टेंसेस का सम है वो हमेशा आपका 2A होगा। इससे क्या, इससे शायद बात बन जाएगी अगर आप गौर से देखें तो। ध्यान से देखो, हम ये वाला थॉट अप्लाई करते हैं। अगर मैं 3,4 से 0,0 की डिस्टेंस निकालूँ, क्या आप सोच पा रहे हो? उससे देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में आई थिंक 5। आई होप आपको दिख रहा है। तो PS कितना आता है? 5। डू यू ऑल एग्री विद दिस? PS डैश, फिर वही बात सोच के देखो, 3 और 4 का ये डबल है, तो 3, 4, 5 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 3 और 4 का डबल है तो इनके स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट 5 होगा, सॉरी 5 का डबल यानी 10 होगा। आप करके देख लीजिए, 36 प्लस 64। आई होप मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो, पर मैं हर एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ अभी, है ना। तो 36 प्लस 64 कितना हो जाता है? 100, और 100 का अंडर रूट 10, तो ये कितना आता है? PS टेस्ट, दिस टर्न्स आउट टू बी 10। तो ये कितनी आती है सर? ये 2A की वैल्यू आ रही है, जो कि कितनी आ रही है? 15। आई होप जो भी लिखा है भी समझ आ रहा है आप सभी को। यहाँ से अगर आपको कभी पूछा जाता तो A आप क्या कहते हैं? 15/2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, ये निकाल लिया, फिर क्या हम ये निकालें? कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। 6 - 3 कितना? 3, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। कोई दिक्कत तो नहीं है, गौर से दिखेगा। 8 - 4 कितना? 4। आई होप आप समझ पा रहे हो। और 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो 9 + 16 कितना? 15, और 15 का क्या लेंगे? अंडर रूट। आई होप आप ये बात से कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। और ये फाइनली क्या वैल्यू आ रही है सर? ये टेक्निकली आपकी वैल्यू आ रही है 2AE की।
कोई दिक्कत तो नहीं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 19, 9 + 16 कितना 25, और 25 का अंडर रूट कितना 5। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सर, अगर ये 5 है तो 2a की वैल्यू भी तो हम निकाल चुके हैं 15। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे इसेंट्रिसिटी पूछता हूँ तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसेंट्रिसिटी होगी 5/2a विच इज़ व्हाट 15। और अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आता है सर? ये आता है 1/5। अगर आपको इसेंट्रिसिटी पता है, अगर आपको a पता है, तो क्या आप b नहीं पता कर सकते? सर शायद हमने कुछ तो पढ़ा है। देखो याद करो, एक रिलेशन है जो आप अब सीख जो होंगे कि b स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर टाइम्स 1 - e स्क्वायर। आई होप ये बात आपको पता है। ये वही फॉर्मूला है, अगर आप देखो तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ई स्क्वायर उधर लाए और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को उधर ले गए, तो ई स्क्वायर टेक्निकली 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मूले का ये एक और एक्सटेंडेड वर्जन है जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सर यहाँ से बी निकाला जा सकता है क्या? कोशिश करिए। देखो बी स्क्वायर जो भी होगा, बी स्क्वायर जो भी होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी क्या? 15 का स्क्वायर अपॉन 2 है ना। 15 कितना? 225 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू 1 - e स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 - e स्क्वायर यानी 1 - 1/5। 1/5 का स्क्वायर कितना होगा? 1/25। आर यू ऑल विद मी सो फार? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट तो नहीं है भाई? अब क्या करना है सर? देखो 25 - 1 कितना हो जाएगा? 24/25। सो कैन आई राइट दिस एज 24/25 डायरेक्टली? 24/25 जब आप लिखते हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या आपको रिजल्ट नज़र आता है? बहुत गौर से देखिएगा सर, क्लियर सी बात है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 4 का 6 टाइम्स 24, बहुत बढ़िया। 25 का आई होप आपको पता है 10 टाइम्स 250 होता है। 250 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 225, तो क्लियर से दिख रहा है ये 9 टाइम्स है। और 9 × 6 कितना होता है? ऐसे नहीं सोचना है, तो जैसे भी सोचो, बी स्क्वायर टेक्निकली आ रहा है 9 × 6 है ना। यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर आपका आ रहा है 9 × 6, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 6 का कुछ नहीं कर सकते हम, तो बी कितना आएगा सर? बी जो होगा वो होगा 3 टाइम्स √6। अगर बी आता है 3 टाइम्स √6, पूछा क्या जा रहा था? पूछा जा रहा था इट्स माइनर एक्सेस। अब अगर इसका माइनर एक्सेस पूछा जा रहा है तो सर सिंपल सी बात है, उसका हम क्या कर देंगे? हम डबल कर देंगे, कोई परेशानी। आई थिंक सर सॉर्टेड सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देख लो, हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की, कहीं कोई एरर तो नहीं किया है किसी भी कैलकुलेशन के किसी भी पार्ट में, क्योंकि 3√6 का डबल वाला पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है जो कि मुझे सीधे सीधे आसानी से चीज़ें बता दे। इसेंट्रिसिटी आपकी क्लियर सी बात है सर 1/5 आ रही है, जिसे हम देख पा रहे थे, और इस तरीके से हम चीज़ें निकाल पा रहे हैं, है ना। 5 का 15 कितना टाइम्स होता है? आई एम रियली सॉरी, 5 का 15 कितना होता है? ट्रिपल होता है ना। तो बस एक छोटा सा करेक्शन होगा, 5 का 15 क्या होगा? 1/3। ये मैंने पता नहीं क्यों 5 का 5 टाइम्स कर दिया, और अगर ये 1/3 है तो यहाँ पर भी छोटा सा एक करेक्शन करेंगे। लेट मी जस्ट मेक दिस करेक्शन रेक्टिफाइड हियर। आई डोंट नो, ये लिखने में कहीं कुछ गलती हुई है बोलते वक्त, पता नहीं कहाँ से, बट ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है सर? ये होता है आपका a स्क्वायर टाइम्स 1 - e स्क्वायर। हमने सब कुछ ठीक किया, बस एक माइन्यूट सा सिली सा एरर किया, पता नहीं क्यों। तो a स्क्वायर यानी कितना? 15/2 यानी कितना? 225/4। सही है क्या? ध्यान से देखिएगा। फिर क्या? 1 - e स्क्वायर, e स्क्वायर है ना 1/3 है ना। पता नहीं क्यों हमने 1/9, 1/15, 1/5 लिखा। इस तरीके से अगर हम सोचे तो ये हो जाएगा 8/9। आई होप आप देख पा रहे हो, 9 - 1/9, सो दिस इज गोइंग टू बी 8/9। तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 8/9। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। टेक्निकली इसका सम 9 है, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। तो जरा चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, गौर से देखिएगा। 4 का 8 2 टाइम्स है ना, और 9 का 2 to 5, ध्यान से देखो, 9 का डबल 18 है ना। तो 9 का डबल 18, रिमाइंडर कितना? 4, और 9 का कितना? 5 टाइम्स 45। सही है क्या? 25 × 2 कितना? 50। तो b स्क्वायर आता है 50, b स्क्वायर आता है 50, जिसे मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ क्या? b स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 25 × 2, वही लिखा हुआ था टेक्निकली। तो b कितना आ रहा है सर? b आ रहा है 5√2। अगर b आ रहा है 5√2 तो आपका जो माइनर एक्सिस की लेंथ आएगी वो कितनी होगी? 10√2, क्योंकि 2b वो होगा जो कि होगा आपका क्यू। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट, जो हमने गलत किया, पता नहीं क्यों मैंने 1/5 लिखा और उससे वो पूरा कैलकुलेशन एरर हुआ। बाकी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ नोटिस किया होगा कि सर आप गलती कर रहे हो, बट आई होप आपको अप्रोच समझ आई है ना। वो कैलकुलेशन सिली एरर्स अवॉइडेबल है, जो कि आपको बहुत
केयरफुली चीज़ें करनी होंगी ना, ऐसे बिल्कुल ज़रा सी भी एक गलती, हेर फेर, मतलब ऐसी कुछ भी आपने गलती की तो पूरा पार्ट गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से नोटिस करनी होगी। फिर भी अगर ऑप्शंस में ना दिखे, सो व्हाट डिड आई डू, आई हैड कंप्लीट ट्रस्ट ऑन माई अप्रोच कि मैंने चीज़ें जो निकाली है, फॉर्मूले जो लगाए वो सही थे। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट सारी फॉर्मूले और सारी चीज़ें देखी जो मैंने अप्लाई की। तो मैंने जब देखा तो मुझे बस ये नज़र में आया कि 5/15 इज गोइंग टू बी 1/3 नॉट 1/5। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हटो, उसे ध्यान से देखो, आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगी कि कहाँ पे कौन सा पार्ट गलत कर रहे हो, है ना। अगर इन केस आपको लगे कि आपके ऑप्शंस में आंसर्स नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, PQ को वो फोकल कॉर्ड बता रहे हैं, अच्छी बात है सर। फोकल कॉर्ड से क्या, वो फोकल कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स बता रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। ये तो हम बहुत कुछ देख पा रहे हैं, इस एलिप्स में उसने काफी कुछ कह दिया है। और वो कह रहा है विच पासिस थ्रू S, तो ये जो फोकल कॉर्ड है, एक फोकस उसने दे दी है 3,0 से पास होती, और PS की भी उसने वैल्यू दे दी है 2। मेरा यकीन करिए अब इससे ज्यादा अगर वो बताएगा तो बात खत्म हो जाएगी। वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ पूछ रहे हैं। मेरा यकीन करिए एक अच्छा, आसान और सिंपल क्वेश्चन है। कोई मुझे बता सकता है कमेंट में लिखकर कि इस क्वेश्चन में आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक अच्छी सी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। आपको याद आ रहा है, यही बात हमने पैराबोला में भी पढ़ी थी और यही बात हमने एलिप्स में भी पढ़ी है, फोकल सेगमेंट्स को लेकर। कुछ याद आया, फोकल सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन आपका सेमी लेटस रैक्टम के डबल के इक्वल होता है। आई होप आपको याद आ रही है बात। नहीं याद आ रहा है तो मैं सीधे सीधे आपको रिजल्ट याद दिलाता हूँ, अगर आप भूले नहीं हो तो। अगर फोकल कॉर्ड है आपकी PQ, तो आप लिखते हो 1/PS 1/SQ, जो होता है वो होता है आपका 2A/B²। आई होप आप भूले नहीं हो। सेमी लेटस रैक्टम का डबल, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मतलब टेक्निकली मैं अगर आपको सीधे सीधे समझाऊं तो लेटस रैक्टम का हाफ का डबल कौन होता है, इन दोनों का हार्मोनिक मीन। आई होप ये प्रॉपर्टी याद है। और हमने इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से रखना सीखा है कि बेशक आप बार बार अप्लाई करके निकाल सकते हो, बट अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हो तो चीज़ें और आसानी से हो जाएंगी। मेरा कहना है आपसे बस इतना, फोकल कॉर्ड समझ पा रहे हो ना, आपका एक फोकस से पास होने वाली एक कॉर्ड है और उसके दो सेगमेंट्स हैं PS और PQ। आई होप ये बात आप विजुलाइज कर पा रहे हो। आई होप आई नीड नॉट टेल यू दिस पार्ट कि इसमें क्या रहा होगा। ये एक एलिप्स है बेसिकली, है ना। इस एलिप्स में कहीं ना कहीं फोकस है, कहीं ना कहीं फोकस है, और उस फोकस से कौन पास हो रही है, फोकल कॉर्ड, इस तरीके से, राइट। तो आपके पॉइंट्स हैं कौन कौन, P और Q, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन है, फोकस आपकी S। और S के कोऑर्डिनेट्स वो क्या कह रहा है, S के कोऑर्डिनेट्स वो कह रहा है 3,0। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी। अब आप निकालना क्या चाह रहे हो सर, मैं बस इतनी सी बात निकालना चाह रहा हूँ कि ज़रा देखो, अगर PS उसने कहा 2 है, अगर वो कह रहा है कि PS जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 2, तो सर मैं सबसे पहले तो क्या SQ निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर, कोई बड़ी विशेष मुश्किल बात नहीं है ना। A और B कितने सर, A है 5 और B है 4, है ना। तो A कितना है भाई, A में देख पा रहा हूँ 5 और B कितना है 4। तो चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, क्या करना होगा, कैसे सोचेंगे सर, जरा यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो मुझे PS पता है कितना 2, तो इसमें लिख दूंगा 1/2 प्लस, अगर मुझे SQ पता चल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। और सर 2A/B², तो 2A मतलब क्या, 2 × 5, क्या आपको बात समझ आ रही है, और B² मतलब क्या, 4 का स्क्वायर यानी 16, है ना। मैं 1/2 को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो 1/2 को वहाँ शिफ्ट किया तो 1/SQ पता चल जाएगा। अच्छा, 1/2 में मैं देख पा रहा हूँ कि 2/16 को मैं 1/8 लिख सकता हूँ, 2/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8, है ना। यहाँ भी अगर मैं 8 बनाना चाहूँ तो क्या दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 4/8 हो जाएगा। आई होप आप देख पा रहे हो। 1/SQ कितना आ रहा है सर, 1/SQ आ रहा है 1/8, और अगर 1/SQ 1/8 आ रहा है तो क्या मुझे पता चल गया है कि SQ कितना है सर, SQ आया आपका 8, ये SQ पता चला आपको 8। क्या अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है सर? आई थिंक आपको इस S के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत भी नहीं थी। अब आप आराम से PQ की लेंथ बता सकते हो कि सर सीधा सीधा सा तरीका है। PQ की लेंथ आप क्या कहोगे, दोनों का सम, और सम कितना सा आसान सा है सर, 8 और 2 दिख रहा है ना। SQ का वैल्यू है 8 और PS का डिस्टेंस है 2, तो PQ का डिस्टेंस कितना होगा, 8 + 2 10। तो टेक्निकली मैं सच कहूँ अगर आपसे, तो B का जो आंसर आपका आएगा वो क्या होगा, वो होगा R यानी 10। और इसमें मेरा यकीन करिए डेटा सुपरफ्लस है, इस इन्फॉर्मेशन की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन से आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं अचीव किया। मेरे ख्याल से इसके बिना भी बात बन जाती। तो ये समथिंग इररेलेवेंट है जो कि इस क्वेश्चन में ना भी दिया होता तो भी इस क्वेश्चन का आंसर फिगर आसानी से किया जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं एक लाइन है सर, ठीक है, एक लाइन है, और वो जो लाइन है वो आपके इस एलिप्स को ना टच करती है। अब सोच के देखो, अगर ये लाइन है और इसकी मुझे स्लोप दे दी गई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो इंटरसेप्ट में क्या रिलेशन होता है अगर वो एक एलिप्स को टच करती है। तो आपको याद आ रही होगी कुछ बड़ी सिंपल सी बात, आपको याद है, बड़ी सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अगर कोई लाइन किसी एलिप्स की टेंजेंट है,
टच करी मतलब टेंजेंट है ना। तो अगर कोई लाइन किसी इलिप्स की टेंजेंट है, एक स्टैंडर्ड डिले पे अगर आप देख पा रहे हो तो 9x² + 16y² अपॉन 144, मतलब इनके डिनोमिनेटर में 144 लाया हमें, है ना। तो आप सोच के बताओ क्या 16 का 9 टाइम्स 144 होता है, क्योंकि देखो ना 144 + 6 150, 150 + 10 160, तो 144 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो x² अपॉन 16 और y² अपॉन 9 आएगा, मतलब जो आपका एलिप्स बनेगा वो बनेगा x² अपॉन 16, है ना। 16 यानी क्या 4² प्लस y² अपॉन 9 यानी 3² इज इक्वल टू 1। अब मुझे बस इतना बताओ इस एलिप्स की टेंजेंट आपके अकॉर्डिंग क्या होगी। सर एलिप्स की टेंजेंट की हमने जो स्लो फॉर्म में सीखी है होती है y = mx प्लस अंडर रूट ओवर a² m², a² यानी 16, तो ये हो जाएगा 16 m² प्लस b² यानी कितना 9। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो पूछो। सो ये आती है आपकी क्या, ये आती है आपकी स्लो फॉर्मेट टेंजेंट की इक्वेशन। लेकिन सर उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि उनके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है वो है y = x प्लस के, तो उनके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है स्लो फॉर्म में वो है y = x प्लस के। शैल आई टेल यू समथिंग हियर। अगर आप सीधा सीधा कंपैरिजन करें तो क्या आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि सर देखो m की वैल्यू मुझे दिख रही है कितनी 1, तो अगर m की वैल्यू 1 है तो मैं इस k को इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं k को कंपेयर करूंगा तो शायद मैं काफ़ी कुछ फिगर आउट कर लूँ। तो बस उसी पर बात करते हैं, गौर से देखिएगा। अगर चीज़ें हमने वर्कआउट की तो m की वैल्यू तो 1 मिल रही है, तो k की वैल्यू कितनी मिलती है, k की जो वैल्यू मिलती है ध्यान से देखो मिलती है √16 इंटू m² यानी 1 प्लस कितना +9। आई होप आपको दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 16 + 9 कितना 25, 25 का अंडर रूट कितना 5, तो k की वैल्यू कितनी आती है 5। ये इतना आसान, इतना बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपको क्या पता हो एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन। जो मेरा मानना है एक आसान काम है, इसमें कौन सी ऐसी बातें जो आपको नहीं पढ़ाई गई, जो आपको ना पता हो, जो आपको नहीं सिखाई गई। आई थिंक सर सारी चीज़ें हमें पता है ना। तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आती है सर, k की वैल्यू आती है 5, है ना। देन द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ k, k की जो वैल्यूज का डिफरेंस है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की भाई। डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ k, बस एक ही गड़बड़ है कि पॉसिबिलिटी है कि k एक्चुअली +- हो सकता है। k क्या हो सकता है +- है ना। और अगर 5 और 5 का हम डिफरेंस निकालें तो क्लियरली वो कितना आएगा, वो आएगा 10, जितना मेरा ओपिनियन है, क्योंकि एक वैल्यू आएगी +5 और एक वैल्यू आएगी -5। क्या मेरी आप इस बात से सहमत हैं। और अगर 5 और 5 का डिफरेंस निकालूं तो हाँ सर वो 10 आएगा। ये बात मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम टेंजेंट की क्वेश्चन लिखते हैं तो हम ये एक फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उस स्लोप की m की आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो +- साइन के साथ, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा +-। सो टेक्निकली आपका जो +- है वो इसके इक्वल होगा, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी सर, वो होगी आपकी +-5। क्या आपको फर्क समझ आ रहा है। जो गलती मैंने की वो ये कि मैंने बस वो एक वैल्यू मान ली k की, और मुझे लगा वो सिर्फ k की एक वैल्यू पूछना चाह रहा है जो 5 हो सकती है, पर वो पूछना चाह रहा है आपसे, जो कि आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़ के ठीक से करना चाहिए, द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ k। सो आई वुड से सर एक गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ ये है कि अगर आप k की वैल्यूज का डिफरेंस की बात करते हो तो k एक्चुअली आपकी दो वैल्यूज देगा। कैसे, क्योंकि अगर मैं एक स्लोप की बात करूँ, याद है ना हमने डिस्कशन किया था, अगर आपको ये बहुत बेसिक सी बात याद आ रही है तो सर जैसे मान लो ये आपका एलिप्स है, तो एक ही सेम स्लोप की आप इसमें दो टेंजेंट्स बना सकते हो। जैसे मान लो ये एक टेंजेंट है ना, अगर ये एक टेंजेंट है तो इससे मैं एक और लाइन उठाना चाह रहा हूँ, जैसे कि क्या, आप इस लाइन को ध्यान से देखो सर, ये लाइन यहाँ भी बन सकती है, वही स्लोप है ना, और उसी स्लोप की एक और टेंजेंट मुझे यहाँ बनती हुई दिख सकती है। तो इन दोनों लाइंस में कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं होगा। इन दोनों लाइंस में जो फर्क होगा वो यही होगा कि इंटरसेप्ट आपका +- साइन के साथ आएगा। तो वो k जो वैल्यू है वो हमारे लिए +- साइन के साथ आएगी। या तो आप यहाँ +- लगा लो या यहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस वजह से आपको k की दो वैल्यू मिलेंगी कि सर इस स्लोप की आपको दो टेंजेंट मिलेंगी, यानी k की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। और जब आपको दो वैल्यूज मिलती है, क्योंकि उसने नहीं बताया ना k पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें नहीं पता। तो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं पूरी लिबर्टी लेकर रखूंगा कि सर k जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें मिल रहा है वो +-5। डिड यू ऑल गेट दैट। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस मांगू आपसे, मतलब 5 और -5 का डिफरेंस अगर मैं मांगू, तो टेक्निकली डिफरेंस यानी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब -5 कर दीजिए या 5 -5 कर दीजिए, जो कि टेक्निकली क्या आएगा 10, और 10 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस वजह से आप क्या मार्क करेंगे, इस वजह से आप मार्क करेंगे सी के लिए भी R। क्या ये बात आप सभी को समझ आई।
आई होप कोई इस बात से तो कंफ्यूज नहीं है कि सर बी के लिए भी आर और सी के लिए भी आर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये IIT JEE की एग्जामिनेशन है जो ऐसा करती है। अब अगर मैं डी क्वेश्चन पर आऊं तो वो क्या पूछ रहा है भाई? वो पूछ रहा है द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। तो सर एक पॉइंट है इस एलिप्स पर, और इस सर ये क्वेश्चन तो आसान है, इस क्वेश्चन को तो मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है भाई। क्या ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से स्ट्राइक नहीं कर रहे? आप पढ़ो ना, इस एलिप्स पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की इसकी फोकाई से डिस्टेंसेस का सम। सर यकीन करिए ये एक आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? आप पहले एलिप्स की इक्वेशन बताओ। सर एलिप्स की इक्वेशन है x² + 9 + y² बस एक गड़बड़ जो आप कर सकते हो वो ये कि अगर आप ध्यान ना रखो तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम ये ला सकते हो। सुनिएगा, पहले तो सारी बातें छोड़ो, यहाँ पे बताओ एक्सेस क्या है। गड़बड़ स्टूडेंट शायद ये कर दें कि वो यहाँ पर 2a लिख दें। 2a मतलब वो 3 × 2 6 इसका आंसर मार्क करते हैं, जो गलत होगा। गलत क्यों होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 9 और 16 में बड़ा कौन है? 16। मतलब आपका जो y एक्सेस है वहां से आपको क्या मिलेगा? मेजर एक्सेस। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर आपको मैं एलिप्स ड्रॉ करके बताऊं तो एलिप्स इस बार ऐसा बन रहा है, अगर आपसे मैं समझाने की कोशिश करूं तो। एलिप्स के मान लो ये दोनों क्या है? फोकाई, और यहाँ पर कहीं ना कोई एक रैंडम पॉइंट है। वो कहना चाह रहा है कि एलिप्स पर ये जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका डिस्टेंसेस दोनों फोकाई से जो है उनका जो सम है वो क्या होगा? तो सर वो होता है आपका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ। और इस केस में जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो ये नहीं है, वो ये है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। तो इस बार मेजर एक्सिस कितना है? मेजर एक्सिस अगर सेमी मेजर एक्सिस पूछें तो वो है 4² यानी 4। अगर सेमी मेजर एक्सिस है 4 यानी 4 का डबल आपको निकालना है, जो कि होगा 2 × 4, जो कि क्या होगा? 8। जो 8 होगा वो आपके उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का क्या होगा? सम। कोई परेशानी? आई थिंक ये तो सर बात पता थी, पर बस गलती जो आप कर सकते थे वो ये कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स 3 का डबल 6 मार्क कर देते हैं आंसर। बट वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, और ऐसे चीज़ें सोचनी होंगी। कोई ज़्यादा फॉर्मूला कुछ ज़्यादा सोचने अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा। बस ट्रिकी पार्ट ये था कि आप ये गलती मत कर देना कि आप इसका मतलब यहाँ से आप मेजर एक्सिस निकाल लें और उसका डबल कर दें। ये मतलब सेमी मेजर एक्सिस निकालें उसका डबल करें, ऐसा नहीं होगा। आपका सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से निकलेगा और उसका डबल आप करेंगे, और उस बेसिस पे आप क्या मार्क करेंगे? 8। तो डी के लिए आपका क्या आएगा? डी के लिए आप मार्क करेंगे P। आई थिंक सर ये तो एक आसान, बेहतरीन और सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कोई विशेष नई या बहुत बड़ी बात हमने नहीं की। क्या चारों पार्ट आपको समझ आए? आई थिंक हर वो चीज़ जो हमने अप्लाई की, जो हमने सीखी, हमने सोची, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दी गई थी। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अगर ये सारी बातें समझ आई हैं, अगर यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत स्मूथली क्लियर हैं, तो सबसे ज़रूरी बात ये भी निकल कर आती है भाई कि ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। हम एलिप्स को कंसोलिडेट करते रहेंगे, हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस केटर करते रहेंगे। जहां हमने सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को केटर करना देखा, फिर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, फिर आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप पर हम आने वाले हैं, पर उससे पहले हमने लिंक्ड आंसर देखे, अभी हम मैट्रिक्स मैच टाइप देख रहे हैं। और इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद हम मूव करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, कि हम सिंगेज बुक के थ्रू आपकी तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड वर्जन आएगा और फिर आपको पैसे देने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और थरो आपको इन 5 किताबों के थ्रू पूरा आपका सिलेबस कवर करवाते हुए IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक अच्छी डिटेल तैयारी करवा रहे हैं। ये 5 किताबें जो कि हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम बहुत प्रॉपर्ली हर एक चीज़ कर रहे हैं, मेरा यकीन है, और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ रही है। बस आपको इतना करना है कि चीज़ें ठीक से फॉलो करनी है। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा। एक और ख़ास और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कि आप हमारे इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसमें सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रखे गए हैं। वहाँ पर आपको वही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक फॉर सिंगेज मैथमेटिक्स, JEE मेंस एंड IIT JEE एडवांस, ये जो दोनों आपकी एग्जाम्स हैं इनका नाम। इस तरीके से आप हर एक चीज़ प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हैं। गुजारिश इतनी सी कि आप लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखेंगे, है ना, आप चीज़ें स्किप नहीं करेंगे, आप बहुत थरली हर एक चीज़ पढ़ेंगे। उनके इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जब करवाए जाएं तो उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बस इतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप जानते हैं हम इवनिंग में 9-9:30 के वक्त आपके लिए 2 लेक्चर्स डेली रिलीज़ करते हैं, और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी एक प्रॉपर मैनर में करवाई जा रही है। बस आप चीज़ें ठीक से चलाते रहिए, कहीं नहीं जा रही है एग्ज़ाम। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट। विद दैट बस एक ही रिक्वेस्ट कि कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो तो कमेंट करिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उन्हें भी अवेयर करिए कि ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की मैथमेटिक्स की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। विद दैट लेट्स कल्मिनेट दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।